हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज फाइंड two fractions having 7 and 9 for their denominators and such that their sum is 110 upon 63. Okay, so the key concept of this question is hit and trial method. Okay, अब देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है. सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 7. ओके, सो यहाँ पे मुझे a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है. सो मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से अपनी मर्जी से a की वैल्यू कुछ भी पुट करूंगी और b की वैल्यू निकालूंगी, एंड सिमिलर केस में b की वैल्यू कुछ भी पुट कर a की वैल्यू निकालूंगी, और मैं इन द एंड देखूंगी कि वो मेरी वैल्यू जो है सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है. ठीक है, बेसिकली हम अपनी मर्जी से अपनी वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है. सो क्वेश्चन मुझे क्या गिवन है, फाइंड टू फ्रैक्शंस हैविंग 7 एंड 9 फॉर देयर डिनोमिनेटर. मेरे पास दो फ्रैक्शन हैं जिनका डिनोमिनेटर 7 और 9 है, यानी कि एक का डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर 7 और एक का होता है 9. तो मैं अगर इसका न्यूमिनेटर x ले लेती हूँ और इसका न्यूमिनेटर y ले लेती हूँ, तो बेसिकली वो आगे क्या बोल रहा है, एंड देयर सम इज, और इनको प्लस कर देती हूँ, तो मेरा कितना आएगा, वो आएगा मेरा 110 अपॉन 63. ओके, दैट मीन्स मेरा x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 9 इज इक्वल टू कितना आता है 60. मैं मिक्स फ्रैक्शन में इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉल्व करती हूँ, तो 63 वन 63 प्लस 10 कितना होगा 73 अपॉन 63. ओके, नाउ अगर मैं 7 और 9 का एलसीएम लेती हूँ तो कितना आएगा, ये मेरा आएगा 63 एंड ऊपर मेरा आएगा 9x प्लस 7y इज इक्वल टू 73 अपॉन 63. फाइन, सो 63 से 63 कटता है तो मेरे पास क्या आता है 9x प्लस 7y इज इक्वल टू 73. ओके, नाउ अब मुझे अपनी मर्जी से यहाँ पे x की वैल्यू को 1 2 3 पुट करके देखूंगी कि जब मैं x की वैल्यू को 1 पुट करती हूँ जो मेरी y की वैल्यू निकलेगी, क्या वो वापस मैं इसी इक्वेशन पुट करके मेरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी कि नहीं. तो मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले y की वैल्यू को 0 पुट करती हूँ. अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू को 0 पुट करती हूँ तो मेरा बनेगा 9x इज इक्वल टू 73. दैट मीन्स ये मेरा आ जाएगा x इज इक्वल टू 73 अपॉन 9. ठीक है, तो ये मुझे पॉइंट में देगा आंसर. तो मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है कि मेरा जो y है वो 0 नहीं होगा. अगर मैं y को यहाँ पे 1 पुट करती हूँ तो मेरा आएगा 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 73. दैट इज 9x इज इक्वल टू 73 माइनस 7. तो 73 माइनस 7 मुझे देगा 64. दैट मीन्स वो भी 9 के टेबल में नहीं आता है, तो मेरी ये वैल्यू भी क्या होती है, इनवैलिड हो जाती है. सो अगर मैं अब उसको y को 2 पुट करके देखती हूँ तो ये कितना आएगा 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 73. एंड 9x कितना हो जाएगा 73 माइनस 14 इज 59. तो ये भी मेरा काम नहीं आ रहा है. ओके, सो अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं y को 4 पुट करके देखती हूँ और देखती हूँ कि मेरा सेटिस्फाई करके नहीं. तो मैं यहाँ पे y को 4 पुट करती हूँ तो ये मेरा क्या बनेगा 9x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 28 इज इक्वल टू 73. सो 9x कितना हो जाएगा 73 माइनस 28. सो 9x हो जाता है हमारा 45. दैट मीन्स यहाँ से मेरा x कितना निकल रहा है, x मेरा निकल रहा है 5. तो मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है कि मेरी y इज इक्वल टू 4 ने इस इक्वेशन को क्या किया, सेटिस्फाई किया. सो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर 9x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 4 y को 4 पुट करती हूँ इज इक्वल टू 73. तो मेरा यहाँ से 9x कितना हो जाएगा 73 माइनस 28 दैट इज विच इज इक्वल टू 45. तो 9x इज इक्वल टू 45 आएगा, तो x मेरा आ जाएगा यहाँ से 5. ओके, तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि मेरा एक फ्रैक्शन क्या आ रहा है. मैंने फ्रैक्शन क्या लिया था, मैंने फ्रैक्शन लिया था x अपॉन 7 एंड दूसरा लिया था y अपॉन 9. सो मेरा x अपॉन 7 दैट इज x की वैल्यू कितनी निकली है मेरी 5. तो मेरा एक फ्रैक्शन कितना हो जाता है, मेरा एक फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन 7 दैट इज वो हो जाता है मेरा 5 अपॉन 7. मेरा एक फ्रैक्शन निकलता है 5 अपॉन 7 एंड मेरा y कितना था, मेरा y इज इक्वल टू 4 निकला था, दैट इज y अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 4 अपॉन 9. ओके, सो मेरे दो फ्रैक्शन क्या आते हैं, द टू फ्रैक्शंस आर 5 upon 7 and 4 upon 9. Hope you understood the question. Thank you.